अब आता है जो एक छठवें कैटेगरी मैंने छोड़ दिया था, उनकी बात कर लेते हैं। पार्किंसन, सिजोफ्रेनिया, है ना, ऐसे कुछ लोगों ने ऐसे लिखा था, राइट, छठवें कैटेगरी। तो ऐसे, या ट्रेमर के पेशेंट हैं, डेमेंशिया के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं। अब आता है तीसरा, जो हमने कल बात की, हमने जो अभी आप कर रहे हैं ऑलरेडी, दैट इज 0 वोल्ट थेरेपी। आप रात को सोने 0 वोल्ट पे, तो आपके बॉडी इज ए इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑल्सो, ये आपको पता ही है। बॉडी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये भी पता है आपको। जब पार्किंसन का पेशेंट है, हाथ पैर ऐसे कांपते रहते हैं, पूरी तरह कंट्रोल, जानबूझ के, जैसे मैं दिमाग से मैं सिग्नल दे रहा हूं तो मैं अपने हाथ को वॉलंटरीली हिला सकता हूं, लेकिन ऐसे लोग सिग्नल नहीं दे रहे तब भी वो हिलता रहता है, वो देखते रह जाते हैं, है ना, यही तो है ना। तो वो सिग्नलिंग फेलियर है। जिस तरह से आप समझिए, अगर तारों में कनेक्शन ठीक ना हो तो फ्लिकर करता है बल्ब, है ना, इसका मतलब समझ जाते हैं करंट ठीक से नहीं पास हो रहा है, यही ना। ठीक उसी तरह से बॉडी में जब वायरिंग में थोड़ा बहुत डिस्कनेक्शन हो जाता है तो पार्किंसन, तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, तब ये सब होता है। तो दोबारा सिग्नलिंग कैसे करें? वही 0 वोल्ट जो आप ऑलरेडी अभी भी कर रहे हैं, है ना। 0 वोल्ट में क्या किया आपने? अभी जो योगा मैट में है, आप देख रहे हैं कि तार लगे हुए नीचे, और तार का एक छोर ऐसे बाहर गया और जाके सीधे तीसरे मंजिल पे, है ना, नीचे जाके जमीन के नीचे 1 फीट तक गड़ा हुआ है। और वहां हर 2-3 दिन बाद पानी भी डालना है, वो गीला रखना थोड़ा। और तो ये 0 वोल्टेज पे आप हैं, यहाँ बैठे हैं, रात को सोते हैं तो वो बेडशीट है, वो बेडशीट आपको दे दिया जाएगा एक। तो 0 वोल्टेज पे जब आप सोएंगे, प्लस ये डाइट आप लेंगे, नंबर 2, प्लस टाइमिंग को ठीक कर देंगे, नंबर 3, तो मान लीजिए आपका 70 to 90% काम हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं? अपना ट्यूमर को ठीक नहीं कर रहे हैं, अपना डेमेंशिया ठीक नहीं कर रहे हैं, आप फेब्रोसिस को ठीक नहीं कर रहे हैं, थायराइड को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इनको ठीक नहीं कर रहे हैं, आप बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक कर रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन आपको सिर्फ घड़ी को ठीक करना है, आपने बॉडी ठीक कर लेगी। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि जो हमने कल का एग्जाम्पल दिया था कि घर के क्लॉक को ठीक करने से बच्चा टाइमली स्कूल पहुंच जाएगा, आपको स्कूल में जाकर रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। तो जितनी बार आपको याद आए ये बात कि मेरी बीमारी की तो बात ही नहीं की गई, हम बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप ठीक कैसे हेल्थ की बात कर रहे हैं, है ना। कि बीमारी का तो अंत नहीं ना। आपने देखा ना कि जितने सारे पेशेंट हैं, हर पेशेंट के पास 5-5 बीमारियों के नाम है, तो टोटल मिला के 150-200 बीमारियों का कलेक्शन मेरे पास है इस वक्त, जो आप ही ने दिया है। जबकि ठीक होने का तो एक ही तरीका है, लेकिन ये हजम ही नहीं होता। हमें लगता है कि मेरा बीमारी इतना स्पेशल है, ये ऐसे सिंपल कैसे ठीक हो जाएगा। आप जरा सोचिए, जब लोगों की इंसुलिन जो सालों साल से ले रहे थे वो एक दिन में खत्म हो सकता है, ब्लड शुगर तब भी नॉर्मल रह सकता है, तो कुछ तो उम्मीद है ही ना। और बाकी अभी दिन खत्म नहीं, अभी तो 24 घंटे और पड़े हैं, है ना। 24 घंटे में आप बहुत लोगों के और मिरेकल देखेंगे, और उससे आपको हिम्मत मिलेगी कि मिरेकल होते हैं, क्योंकि बॉडी इज ए मिरेकल। ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट जो अनएक्सपेक्टेड आउटकम आता है उसके पास, वो आउटकम आ रहा है तो हमें लगता है वो जो हमने रिकमेंड किया उसकी वजह से है या किसी और वजह से है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग और छोड़ दीजिए इस पर्टिकुलर केस में कि चलो नंगे पैर चलिए आप, आधा घंटा 1 घंटा। नहीं चल सकते तो नंगे पैर बैठिए घास में चेयर डाल के, है ना, स्टार्ट विद दैट। अच्छा, वो नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो कर सकते हैं, तो इससे शुरू कीजिए, ठीक है ना, और उसको थोड़ा थोड़ा कीजिए। तो जो चीज कर सकते हैं उससे स्टार्ट कर दीजिए। और इनमें से जितनी सारी चीजें आपने देखी हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो असंभव है। हमने बताया वो है जो आप कर ही सकते हैं। लेकिन कई बार, जैसे आपने अभी सुनाई कि आप ठीक हो रहे हैं, आपकी मम्मी ठीक नहीं हो रही। 0 वोल्ट थेरेपी क्या है? इट इज कनेक्टेड विद द मदर अर्थ। कई बार लोग पूछते हैं क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है? एक बच्चे का माँ के गोद में आने से क्या नुकसान हो सकता है? तो आप धरती माँ की गोद में है ना, नुकसान कैसे हो सकता है? आप देखिए, कोई भी बच्चा पैदा होता है किसी भी जानवर का, वो सीधे धरती में जाता है ना। इंसान का बच्चा पैदा होता है तो क्या है कि पालने में जाता है, धरती से कनेक्शन है ही नहीं। एक बात याद रखिए, आप जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं, लैंड करते हैं, मैंने कल आपको बताया था, तो मोबाइल को जैसे स्विच ऑन करते हैं, मोबाइल उस नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है और उस वक्त का टाइम से वो सिंक हो जाता है उसी वक्त।
लेकिन आपको उस टाइम जोन से सिंक होने में कुछ दिन लगते हैं ना, जेट लैग जिसे बोलते हैं, होता है ना कि रात को नींद नहीं आती, दिन को नींद आती, आलस आता है, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो और देश का, इंडिया का टाइमिंग, यूएस का टाइमिंग फर्क है, उल्टा है, कुछ दिनों में सेट होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे आप हवाई जहाज से उतरे, उस जमीन को आपने टच किया, उस जाते ही उस मिट्टी को छू लीजिए ना। आप जिस तरह से मोबाइल ने वहां के नेटवर्क को छू लिया, आप भी धरती के नेटवर्क को, उस वाले जमीन को छूइए, नंगे पैर चलिए थोड़ी देर, तो पहले दिन ही आप ट्यून हो जाएंगे, जेट लैग होगा ही नहीं आपको। लेकिन आप ऐसा करते ही नहीं है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कई चीजें बहुत सिंपल हो सकती हैं, लेकिन सिंपल चीजें ही काम करती हैं, और जब करेंगे तो पता चल जाएगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस कि आप रोज मिट्टी के कांटेक्ट में रहें। ज्यादा नहीं रह सकते तो कम रहें तो जरूर। खास तौर पे जब आप किसी एलियन जगह पे जा रहे हैं, किसी और देश में जा रहे हैं, तो फटाफट जाके आपने जूते उतारे, एयरपोर्ट से जाके जैसे जमीन मिला, आप 10 मिनट 15 मिनट खड़े हो गए। जिस तरह से मोबाइल का नेटवर्क आता है और एकदम से टाइम जोन दिखाता है, कि उस तरह से आपका बॉडी भी ट्यून हो गया। तो पहले दिन से ही वहां के रात में आपको नींद आएगी, वहां के दिन में आपको नींद नहीं आएगी। आपके बॉडी क्लॉक, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, जब आप धरती को छूते हैं तो वो धरती जोग्राफिकली कहाँ पे है, वो इंफॉर्मेशन पैर से आता है, लिटरली आता है। और वो इंफॉर्मेशन आने से तो उस तरह से आपका जो पेनक्रियास का बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपके बॉडी के किडनी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, रीसेट होता है, जैसे मोबाइल रीसेट होता है ना, एज सिंपल एज दैट। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा आजकल 5G 4G ये सब आने के बाद चिड़ियां मरने लगी, काफी सारे चिड़ियां खत्म हो गई, प्रजाति खत्म हो गई, चींटियां खत्म हो गई काफी सारी, राइट। ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी जो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप देख रहे हैं, ये बहुत ही भयानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे इतना ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारा एक वायरिंग पीछे है ना। तो अब मैं अगर देखूं कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो ये मेरे पास EMF मीटर है, ठीक है ना, इसे EMF मीटर कहते हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं, मैंने ऑन कर दिया ये, आप सेफ जोन पे आप सब, क्योंकि ये 0 दिखा रहा है। लेकिन मैं इसको, अगर मैं इसको यहां पे ले आऊंगा, आप कुछ सुन पा रहे हैं, डेंजर पे आ गया ना, है ना। तो मैं डेंजर जोन में खड़ा हूं। तो अब जब चिड़ियां उड़ती हैं और 5G का जो रेडिएशन उन पे आता है, तो रेडिएशन से क्या होता है, अब ये डेंजर जोन से सेफ जोन में आ गया हूं, ठीक है ना। आप सेफ जोन है, ठीक है ना, बट आई एम नाउ इन, ऐसे पीछे जाऊंगा तो डेंजर जोन में हूं, ठीक है ना।